एक आखिरी सवाल मैं राजेश ठाकर जी आपसे गुजरात के बारे में पूछना चाहूंगा जाते जाते। 26 सीटें, 26 की 26 हैं। क्या कोई परिवर्तन नजर आता है 2024 में? जयनारायण व्यास जी तो आए हैं कांग्रेस के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मेरी उनसे बात भी होती रहती है, मैं उनके चैनल पे भी जाता रहता हूँ, पर्सनली भी बात करता रहता हूँ कई बार उनसे। आपको लगता है कुछ छोटा मोटा बदलाव आएगा? आम आदमी पार्टी तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है इस टाइम गुजरात के अंदर। मुझे लगता है लोकसभा में शायद उनको 1% वोट भी ना मिल पाए इस बार, मेरा अनुमान है। क्या वस्तु स्थिति क्या है इस टाइम वहां पे राजेश जी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? ये गुजरात में स्थिति ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इससे ज्यादा तो कांग्रेस हारती है, ये आप मान। तो कांग्रेस जब तक अपने संगठन के रूप में खड़ी नहीं हो पाएगी, लोगों के बीच में जाकर उनके कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के वक्त ही कांग्रेस नजर में आती है। पूरा जैसा ही चुनाव खत्म हो जाता है कि कांग्रेस खत्म हो। अब अच्छे अध्यक्ष दिए हैं, शक्ति सिंह गोहिल, उनका इमेज बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरी उनकी चरित्र रहा है। लेकिन यहाँ के जो दूसरे नेता है कांग्रेस के, वो कितना उनको सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को जैसे कि लड़ना ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक ऐसी स्थिति है। तो मुकाबला मैं हर बार कहता हूं इंडिया और जिम्बाब्वे वाला गुजरात के अंदर हो जाता है। और उसके बावजूद भी 80 लाख वोट कांग्रेस को मिलते थे, ये बात आम आदमी पार्टी आई और 40 लाख वोट ले गई। उसके बावजूद भी 80-85 लाख वोट, 12-13 लाख वोट का ही डिफरेंस रहता था। लेकिन जो शहरी इलाके हैं और उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है, उसमें कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनके पास 4 जो मेट्रो सिटी है उसमें गिनकर 50 काउंसिलर भी नहीं, ये स्थिति है। तो यहाँ जब तक कांग्रेस अपने आप में बदलाव नहीं लाएगी, शक्ति सिंह क्या कर पाते हैं, कौन सी जादुई लाकड़ी घुमाते हैं वो देखते हैं। वो अच्छे व्यक्ति है, लेकिन वो कांग्रेस को जब तक जिंदा नहीं कर पाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति है। वरना अगर आदिवासी एरिया है या हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर मेहनत की जाए तो आज भी कांग्रेस जो है 2 सीट वहां से लेके आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से खेल करना शुरू कर दिया है। जो पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे गोवा भाई रबारी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले आए वो। ऐसे ही आदिवासी क्षेत्र के अंदर 2 बड़े नेता कांग्रेस के हैं, जिसकी बात चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जानती है कहां पर हम कमजोर है, तो उसमें अभी से उनके प्रयास जो है शुरू हो गया है। और कांग्रेस जो है अपना घर ठीक करने में है, इतना घर ठीक कर पाते हैं। कांग्रेस जब तक लड़ती नहीं है तब तक वो जीतेगी नहीं। तो गुजरात के अंदर स्थिति ये है कि कांग्रेस की जो अपनी अंदरूनी स्थिति है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं दिखती नहीं। वरना मेहनत अगर की जाए तो मैंने जैसे बताया 2 सीट जो है वो गुजरात से भी वो निकल सकती है। लेकिन क्या होता है 2024 तक, अब नए अध्यक्ष मिले हैं कांग्रेस को, वो कितना बदलाव लाते हैं वो देखने वाली बात है। और जैसे जैसे समय जाएगा वो पता चलेगा। लेकिन गुजरात का जिक्र किया धनंजय भाई ने नकली चाणक्य का, तो सिर्फ चाइना की है मोनोपोली नहीं है। नकली डिग्री भी गुजरात बनाती है, नकली शादी भी गुजरात कराती है, नकली चाणक्य भी गुजरात लाता है। तो गुजरात भी कंपटीशन में चाइना के साथ खड़ा है। नहीं से हमारे हमारे उल्लासनगर का बड़ा चर्चा होता है, उल्लासनगर USA। जी जी, USA। दिनेश भाई, राजेश भाई ने कहा एक लाइन बोल दूं, खाली एक लाइन। देखिए, गुजरात में कांग्रेस तब तक नहीं अब नया हाथ पर मारेगी जब तक दिल्ली में सत्ता नहीं बदलती, क्योंकि वो जानती है कि गुजरात में बीजेपी ने इतना भय क्रिएट कर दिया है या इतनी ताकत लगा दी है कि आसान नहीं है। उससे ज्यादा एनर्जी इधर लगाएगा तो ज्यादा फायदा मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, मैं आपसे लूंगा विदा, और मैं राजेश जी, धनंजय जी और राकेश जी आपसे आज्ञा लूंगा। आपने इस चर्चा को सार्थक बनाया, और इस बीच में हमारे हार्डी गेमिंग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन आया है, आर्थिक सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं कि आप छोटा छोटा हमारे आर्थिक सहयोग कीजिए, ताकि हम आपके सामने एक निष्पक्ष और एक निडर पत्रकारिता को लेकर प्रतिदिन उपस्थित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।